सभी दर्शकों को अविनाशी अनंतर का नमस्कार। और आज हम फिर आ चुके हैं उसी खूबसूरत वादी में जहाँ पर हम सदा वीडियो बनाते हैं। और आज भी हम उसी वादी में हैं क्योंकि आज कई दिनों के बाद पुनः यहाँ आने का मौका मिला। इन सभी पेड़ों को मेरा बहुत बहुत प्यार, यहाँ की घास को, यहाँ की धरती को, यहाँ के अस्तित्व को मेरा बहुत बहुत प्रेम। और आज का जो विषय है वो है कर्म और भाग्य। तो कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है, कर्म सत्य है या भाग्य सत्य है, इस पर चर्चा करेंगे। तो प्रकृति का नज़र आपने ले लिया होगा, ये सूर्य भगवान को भी देख लीजिए, बहुत आराम से चमक रहे हैं आसमान में। और इनको हम गहराई से अगर देखें तो ये दिख नहीं रहे हैं, कैमरे में इतना दम नहीं है कि दिख पाए। चलिए कोई बात नहीं, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। अविनाशी अंदर का सभी को नमस्कार। सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे और बुरे भी होंगे, कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे, मोस्टली बुरे होंगे और कोई बिरले अच्छे होंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस संसार में शांति तो किसी को उपलब्ध हुई नहीं है, और हुई होती तो घोषणा हो चुकी होती है अभी तक, कोई शांत हो गया है। शांत तो कोई है नहीं, तो अभी तक तो घोषणा हुई नहीं कोई शांत हो गया है। 800 करोड़ लोगों में कोई शांति को उपलब्ध हुआ है, ऐसा तो घोषणा हुई नहीं है। तो शांत अगर आप नहीं तो अशांत होंगे, जाहिर सी बात है। अगर शांत कोई नहीं है तो अशांत होगा, अशांत होगा तो फिर वो ठीक कहाँ से होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग ठीक नहीं है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप ठीक हो सकें। और मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि मैं शांत हो चुका हूँ, और मैं 21 साल पहले ही शांत हो गया था। 21 साल की उम्र में, सॉरी 21 साल पहले नहीं, 21 साल की उम्र में मैं शांत हो गया था। और आज आपके सामने हूँ क्योंकि मैंने पूरे शांति को पिया। 21 साल से लेके 40 साल तक उस शांति को मैंने पूरा पिया, पूरा। मौन में पिया, साधना में पिया, अघोर में पिया, घोर में पिया, नित्य में पिया, अनित्य में पिया, पूरा पिया। जब मैं पी चुका, पीकर मस्त हो चुका, तब मैं आपके सामने आया। 2020 से, मान के चलिए 2020 से, यस, यह 22 से मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। और उससे पहले तो मैं पी रहा था बस। जब नकली शराब आदमी को मिलती है तो पी लेता है, और जब असली शराब मिल जाए तो कौन छोड़ेगा? कौन मूर्ख होगा जो छोड़ेगा? और वो तो कस के पिएगा, इतना पिएगा कि बस मैं न रहूं तू न रहे, वो न रहे। मैं न रहूं तू न रहे, वो न रहे। जो रहे वही रहे, जो रहे वही रहे, और जो रहे वही सब जगह, सब में, हर जगह रहे। अब इसमें ता लगा दो, रहता है, ता लगा दो बस, बाकी मैंने आपके लिए छोड़ दिया। तो टॉपिक है भाग्य और कर्म। अभी हमारे घर एक मित्र आए थे, वो भी रामपाल जी के शिष्य हैं, और काफी बार उनसे मेरी वार्तालाप होती है कई मुद्दों पर। तो आए थे, कह रहे थे कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा। मैंने उनको एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा आपकी पॉकेट में 10,000 रुपये हैं, आपने 5,000 रुपये खर्च कर दिए और आप मर गए, और 5,000 रुपये आपके पॉकेट में बच गए, आप अपने साथ लेके चले गए वो 5,000 रुपये। अभी एग्जाम्पल है, उसको रुपये के समझ गिनना। कर्म
कर्म, आपके जो कर्मों की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ योर कर्मास इज 10,000 सपोज, एंड यू हैव स्पेंड 5,000 over here in this life, and you have passed away with 5,000. In next birth, this 5,000 will become your fate. In whole, you can say karma is only truth. तो कहने का मतलब ये है कि आप ये कह सकते हो कि कर्म ही सत्य है, भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। आपका कर्म ही आपका भाग्य बनता है। वो कर्म, माना आपने कर्म किया, यहाँ 60 साल की उम्र में आपने कर्म किए, बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, लेकिन आपको उसका फल मिलना है। भाई रिएक्शन तो, एक्शन एंड रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, रिएक्शन तो होगा ही। पर इतना बड़ा ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि वो सही टाइम से हर चीज नहीं मिल पाती है, हर चीज संयोग सही टाइम में नहीं हो पाता है। एक एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, उसमें 36 लोग होते हैं, वो मर जाते हैं। वो सबका संयोग इकट्ठा बैठ गया ना वहां पर, उनको इकट्ठा ही देखो। ये जो अस्तित्व है वो इतना ज्ञानवान और प्रज्ञावान है कि वो हर एक चीज बड़ी व्यवस्था से बनाता है, बहुत व्यवस्था से। एक एक्सीडेंट होता है जिसमें पूरा परिवार खत्म हो जाता है, तो उन सबको इकट्ठा किया गया, इस ग्रह, पृथ्वी ग्रह से, उस ग्रह से, उस ग्रह से, उस ग्रह से, अनंत ग्रहों से उन जीवात्माओं को यहाँ इकट्ठा किया गया और उनको वो खेल रच दिया गया, कर्मास का खेल। हमारे शास्त्रों में संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, 4 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। पर मैं केवल 2 ही कर्म मानता हूं। सकाम कर्म जो अभी आप कर रहे हैं, कर्ता भाव समझकर, कर्ता भाव समझकर सकाम कर्म। दूसरा कर्म है निष्काम कर्म, कर्ता भाव से रहित होकर जो कर रहे हैं वो निष्काम कर्म है। और सकाम कर्म के साथ एक सेक्शन जुड़ गया, जैसे धाराओं में सेक्शन होता है ना, सेक्शन, प्रारब्ध कर्म, अवशेष कर्म कहो उनको, प्रारब्ध में अवशेष कर्म। जो आपके अवशेष कर्म होते हैं वही आपका अगले जन्म में भाग्य बन जाते हैं। अब मैं इतनी बड़ी बात को इतने विश्वास से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने रिसर्च की है। तब मैंने पास्ट लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ में रिसर्च की है, और बहुत सारे हॉन्टेड प्लेस में जाके देखा है, बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी से बात की है, वो मेरी बॉडी में तक आ गई थी, मैंने उसको रिकॉर्ड भी किया था। मेरे पास बहुत सारे प्रूफ एविडेंस थे उस टाइम पे, 2002 की बात है ना, लेकिन तब वो फिर मैं रख नहीं पाया उन एविडेंसेस को दुनिया के लिए। क्यों नहीं रख पाया जानते हो? क्योंकि मैंने लालच नहीं था। मेरे अंदर लालच अगर होता कि मुझे फेमस होना है, मुझे वर्ल्ड मास्टर बनना है, विश्व गुरु बनना है, तो मैं वो रखता एविडेंस और लोगों को सुनाता वो आवाजें जो मैंने शमशान घाटों में सुनी थी, वो आवाजें, वो करा है, वो जो भी आवाजें मैंने सुनी थी, वो प्रश्न जो मैंने उनसे पूछे थे, वो जवाब जो उन्होंने मुझे दिए थे, तो आपको कर्म और भाग्य का सिद्धांत समझ में आया था बहुत आराम से। लेकिन मैंने वो सबूत नहीं रख पाया, क्योंकि कभी मोबाइल है, मोबाइल है तो मोबाइल से तुमने रिकॉर्डिंग की है किसी चीज की, मोबाइल खो गया, पुराना हो गया, टूट गया, अब वो कहाँ से, तब तो जीमेल भी नहीं था, तब तो ऐसा नहीं था कि स्टोरेज में रख दो, कहीं कुछ कर दो। और अब मैं बड़ा लापरवाह हूँ, मैं सोचता हूँ कि हाँ चलो मैं एक बार और हो आऊँ और एक बार और एविडेंस ले आऊँ। पर किस लिए? किसको चाहिए एविडेंस? किसको चाहिए एविडेंस? कर्म और भाग्य का, या पास्ट लाइफ आफ्टर प्रेजेंट लाइफ, एविडेंस चाहिए? जिसको चाहिए मेरे को आ जाए,
मैं दे दूंगा वीडियो। शर्त होगी, जिस नियत स्थान पर मैं आपसे कहूंगा, आपको नग्न होकर अमावस्या की रात्रि के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वहां अकेले बैठना होगा और एक कील वहां लगा कर आनी होगी। उस कील के नीचे एक नींबू लगा कर आना होगा और सुबह जाके मैं देखूंगा कि तुमने ये काम किया या नहीं किया। अब नींबू का जो केमिकल सिट्रिक एसिड होता है उसमें, और आयरन में कील आयरन होती है, उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है, जब जुड़ते हैं वो कौन सा अम्ल बनता है, कौन सी रसायन बनता है, और उस रसायन की वेव एनर्जी का हमारी पास्ट लाइफ से क्या रिलेशन होता है, उस एनर्जी से क्या रिलेशन होता है, वो आपको तो समझ में आएगा। अगर ऐसा कोई बंदा है, मेरा खुला चैलेंज है, मैं इस यूट्यूब के माध्यम से बोल रहा हूँ, इतना कर दोगे अगर तुम, तो तुमको मिल जाएगा सबूत। या तो तुम सबूत, या तो तुम ही गायब हो जाओगे, दो ही चीजें होंगी, या तुम गायब हो जाओगे, हार्ट अटैक आएगा और खत्म, क्योंकि वहां पर ऐसी घटनाएं घटेंगी जहां पर आपको हार्ट अटैक आएगा और आप खत्म। अगर आप हृदय से मजबूत हैं बहुत ज्यादा, आप बिल्कुल एक श्याम मानव टाइप का अगर आप आदमी हैं, तो क्या पता झेल भी जाएं, और झेल जाएंगे तो फिर आप नतमस्तक हो जाएंगे मेरी तरह। नतमस्तक नहीं, मतलब जान लेंगे कि हाँ ये भी है। इट इज ऑल्सो फेज ऑफ लाइफ। अब वो आदमी श्याम मानव जो है, दुनिया भर में हल्ला गुल्ला करते फिरता है, भूत नहीं है, प्रेत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पहले ओशो का चेला था वो। हम्म? जो आदमी ओशो को नहीं समझ पाया, वो क्या समझेगा। बना दी प्रसिद्धि पाने के लिए। क्यों? प्रसिद्धि पाने की इच्छा। हम नहीं जानते इतना। हमको प्रसिद्धि पाने की इच्छा होती, हम नहीं कर लेते ऐसा सब जो तुमने किया, विथ प्रूफ कर लेते हम तो। कितने सब्सक्राइबर हैं तुम लोग? 150, 160, 170 जो लोग मेरी वीडियो, उसमें से भी 10, 2, 3, 4 लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, और उसमें से भी 1, 2 लाइक आते हैं। कौन जानता है हमें? और ना जाने तो अच्छा है, इसलिए हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं हम कोई जाने, तो बहुत लोग जान जाते हैं। हमें पता नहीं है क्या फेसबुक में हमने यूट्यूब वीडियो को वो करने का तरीका क्या है, प्रचारित करने का तरीका क्या है, हमें सब पता है। हम नहीं करते हैं। हम तो बस ये कहे जा रहे हैं कि हमारे जाने के बाद, हमारे शरीर छोड़ने के बाद कोई ये शिकायत न करे कि एक जागृत व्यक्ति संसार में पैदा हुआ था और बिना बोले कुछ चला गया। बस ये शिकायत न रहने दो। जागृत व्यक्तियों से शिकायत रहती है कि ये तो मौन में ही चला गया। मौन रखा ना हमने, 20 साल मौन रहे। 21 से 40, 40 साल तक मौन ही तो रहे हैं। 41 से भी ज्यादा ही समझ लो, 42 से 43 साल तक, 22 साल मौन रहे। सिर्फ 22 साल मौन रहे। 22 साल मौन रहने के बाद कुछ तो बोलना बनता है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, कर्म और क्या होता है भाग्य। कर्म मतलब आप अपने आप को कर्ता मानकर जो भी कर्म कर रहे हो, दैट इज कर्म, कि करने वाला मैं हूं। अब उससे पहले आप ये भी मान लो कि ये नाक बनाने वाला भी मैं हूं, और ये फोरहेड बनाने वाला भी मैं हूं, और ये आर्ट्स बनाने वाला मैं हूं, और ये नेक बनाने वाला मैं हूं, और ये चेस्ट बनाने वाला मैं हूं, ये ब्रेस्ट बनाने वाला भी मैं हूं। तब तुम हो। अगर जब तुम ये मान रहे हो कि हाँ ये मैंने बनाया है, ये मैं हूं, तब तुम करता हो, वरना किस बात की करता। जब तुमने खुद को बनाया ही नहीं है, तुम करता किस बात की हुई। और फिर भी तुम मान रहे हो कि मैं करता हूं, तो फिर तुम कर्म बंधन में फंसे फंसे। तो यही माया है। इट इज ओनली इल्यूजन। यही माया है। माया और कुछ नहीं है। माया है मानना जानना, मानना जानना। क्या माना, क्या जाना, और क्या होना, क्या है, क्या आपने देखा, क्या आपने माना।
तीन चीजें देखो। आपने कोई दृश्य देखा, उसका आपने क्या माना, और मान दूर से देखा आपने कोई दृश्य, वो पेड़ है, जब वो टावर है, आपने देखा दूर से एक पेड़ को देखा और आपको टावर ऐसे लगा वो पेड़, आपने नहीं वो टावर है, आपने मान लिया कि वो टावर है। और फिर आपने जाना वहां पर, आप गए उस पॉइंट पर, आपने देखा नहीं ये तो पेड़ है, आपने जान लिया, मान लिया, जान लिया, पहचान लिया। इसी प्रकार से खुद को आपने देखा कि मैं ह्यूमन हूं। कैसे? आपको लोगों ने बता रखा कि आप ह्यूमन हो, क्या पता आप कुछ और हो, क्या गारंटी कि आप ह्यूमन हो? तो लोगों ने बता रखा कि आप ह्यूमन हो। आपके माँ बाप ने बता रखा कि यू आर ह्यूमन। ह्यूमन तो बात बताया नहीं होगा तुमको, कभी भी नहीं बताया होगा तुमको, बताया होगा कि यू आर राम कृष्ण यादव, तुम एक यादव हो। राम कृष्ण में नहीं हो तुम, यादव हो, तुम यदुवंशी हो, श्री कृष्ण भगवान के वंशज हो। तुम जाट हो, तुम शिया हो, तुम सुन्नी हो, तुम अल्लाह को मानने वाले मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, राम को मानने वाले हिंदू हो, तुम शिव को पूजने वाले सनातनी हो। ये तुम्हें बताया गया होगा। तुम्हें इधर बताया तुम इंसान हो, बताया कभी किसी ने इंसान हो? अब इंसान होते, चलो मान भी लिया आपने, मान लिया हम इंसान हैं, आप सब धर्मों से अलग हो गए, सब विचारधाराओं से अलग हो गए, आपने कहा भाई हम इंसान हैं। अब इंसान हो तो करता कौन है फिर? अब मैंने ये चप्पल उठाया, क्या मैंने ही चप्पल उठाया? हाउ कैन यू से दैट ये चप्पल मैंने ही उठाया? अब यहां पर सुनता है मैं कौन? मैं कौन? हु एम आई? कौन हूं मैं? कहां से आया हूं? कहां जाऊंगा? क्या है ठिकाना मेरा? क्या है पहचान मेरी? क्या कभी आपके अंदर से ये प्रश्न उठा कि मैं कौन हूं, क्या है मेरी पहचान? शायद नहीं, वरना आप यहीं पर रुक जाते। आप पूछते नहीं कर्म और भाग्य क्या है। मुझसे पूछ लिया उन व्यक्ति ने कि कर्म है कि, पहले तो पूछते हैं कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा, फिर कुछ जो थोड़ा ज्यादा जानते थे तो पूछते हैं कि कर्म सत्य है या भाग्य सत्य। तो मैंने उनका जैसा उत्तर दे दिया, कर्म सबसे बड़ा है, कर्म नहीं, बड़ा क्या है, कर्म ही सत्य है। फिर मैं आपको पीछे खींच के लाया कि कर्म करने वाला कर्ता होता है, तो कर्ता कौन है? तुम करता हो, फिर तुम करता हो, तो फिर तुम कौन हो? अब तुम अटक गए, अटक गए करता में कि तुम कौन हो, पूछ दिया मैंने आपसे। वो आर यू सेल्स? अच्छा, अब तुम्हारी परिभाषा में आते हैं साइंस की। यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिलियन सेल्स, राइट? आप जो है अरबों खरबों कोशिकाओं के एक ढेर हो, ढेर ढेर पाइल, एक ढेर हो, अरबों खरबों कोशिकाओं के ढेर हो, सही है? अब मैं कहूं चलो ठीक है ढेर हो, वो कोशिकाएं बनाई किसने? किसने तय किया कि तुम कोशिकाओं के ढेर बनो? तुमने तय किया, तो फिर तुम कौन हो तय करने वाले? तो ये है महत्व प्रश्न। जिस दिन तुम जान जाओगे कि मैं कौन हूं, उस दिन तुम ये भी जान जाओगे कि मैं ही हूं और कोई है ही नहीं। न रहेगा कर्म, न रहेगा भाग्य, न रहेगा कुछ, न रहेगा कुछ, न रहेगा कुछ, न रहेगा कुछ, हो जाएगा सब न कुछ, न कुछ। तो कुल मिला के फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों से कि
मैं कौन हूं? इस प्रश्न का जानना बहुत जरूरी है। किसी भी खोजी के लिए मैं एक ही शब्द दे रहा हूं, खोजी। एक तो होता है बेहोश संसार में, एक होता है खोजी जो तर्क करता है और पूछता है अपने आप से, यार ये क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। इतना बड़ा आकाश, इतनी आकाश गंगाएं, अरबों खरबों गैलेक्सी, मैं और ये पेड़, ये आसमान, ये पौधे, ये नदियां, ये लोग, ये चलता फिरता जीवन, ये क्या है। जिसको ये प्रश्न उठता है तो उसके लिए है, उसको मैं कहता हूं खोजी। और जो खोजी है उसको उसको मैं सबसे पहले ये हिदायत देता हूं कि उसको ये पहले खोजना है कि मैं कौन हूं, हु एम आई। और उसके लिए एक ही रास्ता है। अगर कह दूं दो हैं तो चलेगा, दो भी हैं। अष्टावक्र का रास्ता केवल श्रवण मात्र से ही समझ जाओ। पतंजलि का रास्ता ध्यान में उतरो। तीसरा रास्ता भी है प्रेम का रास्ता, मीरा बन जाओ। छोड़ दो कौन क्या है, कौन ब्रह्मांड है, कौन अस्तित्व है, कौन कुछ है, बस प्रेम में विलीन हो जाओ। कोई अगर कोई स्त्री, कोई पुरुष अगर मेरे प्रेम में विलीन हो जाए, भूल जाए सब कुछ हो, तो जब वो विलीन हो जाएगा ना, तो जो बच जाएगा वही तो तुम हो, वही तो तुम हो। जो तुम मैं को समझ बैठे हो कि ये मैं हूं, वो जब विलीन हो जाएगा तो जो बच जाएगा वही तुम हो। और जिस दिन तुमसे मिल जाओगे तो उस दिन हम शिवोहम 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 हो जाएंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये मैं आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ, केवल टाटा बाय बाय कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आशीर्वाद दे भी नहीं सकता किसी को और देना भी नहीं चाहता हूँ।